पंजाब पुलिस के अभियान के दौरान अमृतपाल सिंह अपनी मर्सिडीज कार से जालंधर से शाहकोट पहुंचा था और वहां अपनी गाड़ी छोड़ ब्रेजा कार से सवार हुआ था। ब्रेजा कार में ही उसने अपने कपड़े बदले और पैंट शर्ट पहनकर मोटरसाइकिल से फरार हो गया था। 2 मोटरसाइकिलों में 3 सहयोगी फरारी के दौरान उसके साथ थे। पुलिस ने ब्रेजा कार बरामद कर लिया है और अमृतपाल को भगाने में मदद करने वाले 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। टोल बूथ से वो तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें निकलता हुआ यानी भागता हुआ अमृतपाल नजर आ रहा है। तो ये ताजा तस्वीरें, ताजा अपडेट जो हम आपको एनडीटीवी इंडिया पर दिखा रहे हैं कि क्या कुछ हुआ। पहले अपनी मर्सिडीज कार से आया, फिर ब्रेजा में सवार हुआ, कपड़े उसमें बदले, पैंट शर्ट पहना और फिर अपने 3 सहयोगियों के साथ मोटरसाइकिल से निकल भागा। सौरभ शुक्ला हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे उनके पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। सौरभ, ये जो नई तस्वीरें आपने भेजी हैं, जो सीसीटीवी फुटेज है टोल बूथ की, क्या कुछ और जानकारी है? और अगर आप फिर से दर्शकों के लिए बता पाएं वो पूरा टाइमलाइन, गाड़ी बदलने से लेकर मोटरसाइकिल पर भाग निकलने तक का पूरा टाइमलाइन। सबसे पहले देखिए, इन तस्वीरों की बात करें तो ये तस्वीरें जो हैं वो एक टोल बूथ से कैप्चर की गई हैं। हमारे सूत्र अभी नहीं उसकी लोकेशन नहीं बता रहे हैं किस टोल बूथ की हैं। इस टोल बूथ से अमृतपाल भागा, ये हाईवे पे भागा हुआ है और ये जब अपने घर से निकला जल्लूपुर खेड़ा को, पहले तो हम सारी ये क्लियर कर दें कि ये तस्वीरें 18 तारीख की हैं, शनिवार की हैं, जब पंजाब पुलिस इसका पीछा कर रही थी। तो ये आजकल की तस्वीरें नहीं है, शनिवार की तस्वीरें हैं, जब से ये अमृतपाल फरार है। जब ये जल्लूपुर खेड़ा से निकला अपने गांव से, उस वक्त इसके साथ में 2 इंडेवर कार, मर्सिडीज कार में खुद था और उसके साथ एक इसूजू कार भी मौजूद थी। तो 4 गाड़ियों का काफिला था। इसके बाद ये वहां से भागा और जब पंजाब पुलिस के पीछे लगी तो ये मोगा होते हुए महतपुर और शाहकोट की तरफ पहुंचा। पंजाब पुलिस पीछे लगी हुई थी। इसको लगा कि अगर ये मर्सिडीज कार पंजाब पुलिस ने चिन्हित कर लिया, अगर ये मर्सिडीज कार में बैठा रहेगा तो पकड़ा जाएगा। इसने एक अपने सहयोगी को फोन किया, इसका सहयोगी एक ब्रीजा कार लेकर के आया। ये उस ब्रीजा कार में बैठ गया। ब्रीजा कार में बैठने के बाद शारिक इसने अपने कपड़े बदले। ये एक चोला पहना रहता है जो रिलीजियस अटायर्स है सिखों का, उस चोले को उतारा उसने और एक पैंट शर्ट पहन ली और इसने अपने टर्बन भी बदली, जो पगड़ी पहनता है, जो पगड़ी का कपड़ा था वो भी बदला, ताकि बिल्कुल पहचान में ना आए कि ये अमृतपाल है, क्योंकि इसकी जो इमेज है, तस्वीर है, वो उसी रिलीजियस अटायर में है। तो इसने अपना भेष बदला और ब्रीजा कार से फरार हो गया। इसे पता था कि पंजाब पुलिस मर्सिडीज के पीछे जाएगी, तो इसे तुरंत ब्रेजा कार में बैठा और वहां से फरार हो गया। ब्रेजा कार से भी वो बहुत दूर तक नहीं गया, थोड़ी दूर तक ब्रेजा कार से गया और उसके बाद फिर वो 2 मोटरसाइकिलों में बैठ करके अपने 3 सहयोगियों के साथ फरार हो गया। अभी पंजाब पुलिस लगातार ढूंढ रही है। पंजाब पुलिस ने इस ब्रीजा कार को होशियारपुर से कल देर रात बरामद किया है, जिस ब्रीजा कार के मालिक को भी गिरफ्तार किया है और जो दूसरे 3 लोग हैं जिन्होंने अमृतपाल को भागने में मदद की, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। जो जिन 2 मोटरसाइकिल्स में भागा है अमृतपाल, ये भी इसके 2 शाहकोट में रहने वाले सहयोगियों के हैं। उनकी डिटेल्स अभी हमारे सूत्र नहीं बता रहे हैं। पंजाब पुलिस का कहना है कि लगातार वो दबिश दे रहे हैं, छापेमारी कर रहे हैं। अमृतपाल जो कि अपने आप को रिलीजियस नेता बताता था, वो अपने आप को असली सिख कहता था, उसने वो सिखों का अटायर ही बदल लिया भागने के लिए, पैंट शर्ट पहन के भाग रहा है। उसने अपनी टर्बन भी बदल ली, टर्बन का रंग भी बदल लिया। सोचिए कि अमृतपाल जो तस्वीरों में ये कहता फिरता था कि आओ मुझे पकड़ लो, मैं गोली से नहीं डरता, मैं पहली गोली खाऊंगा, वो किस तरीके से भागता हुआ नजर आ रहा है। ब्रेजा कार की तस्वीरें हैं, टोल बूथ की तस्वीरें हैं। ब्रेजा कार में आगे बैठा हुआ अमृतपाल नजर आ रहा है। उसके बाद ब्रेजा कार भी इसने छोड़ दी है और 2 मोटरसाइकिलों में सवार होकर के ये वहां से फरार हो गया। इसके साथ 3 इसके सहयोगी मौजूद हैं। आपको बता दें कि इसका चाचा पकड़ा गया है, चाचा के साथ उसका ड्राइवर भी पकड़ा गया है। सब पर एनएसए लगाया जा रहा है। अमृतपाल पर भी एनएसए लगा दिया गया है। जब भी उसको गिरफ्तार किया जाएगा उस पर एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। तो सीसीटीवी फुटेज है, ये 18 तारीख सैटरडे का है, जिस दिन अमृतपाल फरार हुआ। इसने अपनी मर्सिडीज गाड़ी छोड़ी और पुलिस को चकमा देने के लिए अपने सहयोगी की ब्रीजा कार में बैठा। इसने ब्रीजा कार में कपड़े बदल लिए, अपना जो धार्मिक ये चोला पहनता है वो चोला भी उतारा। इसने अपनी पगड़ी जिस रंग के कपड़े की थी वो पटका भी बदला और वहां से फरार हो गया। शारिक, सौरभ, एक छोटा सा जवाब चाहेंगे। जब यह ऑपरेशन प्लान किया गया होगा तो उसमें वक्त लिया गया होगा, पंजाब पुलिस और जो भी एजेंसियां इसमें शामिल होंगी,
ऐसे में जब ये सब कुछ प्री प्लान्ड था सरकार की तरफ से ये ऑपरेशन, उसके बाद भी अगर अमृतपाल सिंह 4 दिन तक नहीं पुलिस की गिरफ्त में है तो नाकामी तो कहेंगे इसे कि चूक कहां हुई। देखिए, पूरा ऑपरेशन नाकाम है ये नहीं कह सकते हैं कि अमृतपाल को तो पकड़ना था, लेकिन उसके पूरा जो अमृतपाल का प्रोपेगेंडा चल रहा था, उसके जो लोग प्रोपेगेंडा चला रहे थे उनको भी खत्म करना था। वारिस पंजाब की कमर तोड़नी थी, वो सब कुछ कर लिया। अब अमृतपाल कोई प्रोपेगेंडा नहीं फैला सकता, वो सिर्फ भाग सकता है, वो भाग रहा है और पकड़ा जाएगा। लेकिन हाँ, ये कड़वा सच है कि पंजाब पुलिस इतनी तैयारी के बाद भी अमृतपाल को नहीं पकड़ पाई। लगभग 3 हफ्ते तैयारी करी, उसके बाद फिर उन्होंने ये क्रैकडाउन किया अमृतपाल के ऊपर। अमृतपाल भाग गया है। पंजाब पुलिस कह रही है कि काफी क्लोज हैं, वो 2 मोटरसाइकिलों में भागा है, 3 सहयोगी उसके साथ में। तमाम सीसीटीवी फुटेज आ गया है और पंजाब पुलिस का कहना है कि उसने अपना रिलीजियस अटायर छोड़ लिया है। आम आदमी की तरह दिखने के लिए, आम सिख की तरह दिखने के लिए उसने पैंट शर्ट पहना हुआ है और जल्द उसे पकड़ लिया जाएगा। लेकिन ये कहना कि बहुत ये ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते। अमृतपाल भागा हुआ है, उसके 120 सहयोगी पकड़े हैं, उसका चाचा पकड़ा गया है। और जो अमृतपाल जो प्रोपेगेंडा पंजाब में फैला रहा था, जो धार्मिक आधार पर यहाँ पर उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहा था, वो उन्माद अब और नहीं फैला सकेगा अमृतपाल को। उसे उस हालत में नहीं छोड़ रहा है, वो उसी हालत में है कि वो सर भाग सकता है, वो भाग रहा है। पंजाब पुलिस का कहना है उसको पकड़ लिया जाएगा। शुक्रिया सौरभ इस पूरे अपडेट के लिए आपका।